हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आज की जो डेट है वो 24 जनवरी और आज फ्राइडे है। इस वीक का लास्ट डे। देखते हैं आज मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा। सो अभी मार्केट लाइव है। 3:05 हो गए हैं, 3:05। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये वाली ग्रीन कैंडल को जब मार्केट ने पूरा बियरिश इनगल्फ कर लिया था, तब सेलर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा हो गई थी मार्केट में, और बाइंग की कोई ऐसे पॉसिबिलिटीज भी नहीं दिख रही थी। हालांकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर होगी भी बाइंग, तो ये जो बॉडी है इसकी हेवी बेयरिश कैंडल की, बिग बार बेयरिश कैंडल की, तो इसके 50% तक ही मार्केट आ पाएगा। उसके बाद भी फिर सेलर्स का प्रेशर उनको फेस करना पड़ेगा। और अगर हम देखेंगे तो मैंने इस दिन लाइक 25 जनवरी को, सॉरी 23 जनवरी को जो है वो कुछ एक डेढ़ 12:30 1 बजे वीडियो बना के अपलोड कर दिया था। सो उसके बाद मार्केट में जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, हमने डिस्कस किया था कि 48,000 का जो टारगेट है उसको टच करेगा मार्केट शायद इसके लो को। लेकिन मार्केट में इसके ऊपर ही जाके ये देखिए कितनी बढ़िया पिन बार कैंडल बनाई थी मार्केट ने। सो यहाँ पर जो है बहुत से जिनका भी व्यू था सेलिंग का, उनको मार्केट ने एक बार और डाइवर्ट करने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की कोशिश की कि मार्केट अभी शायद इसका हाई निकाल के अब जा सकेगा। तो उसके दिन मार्केट आप देखेंगे तो गैप अप ओपन होके इसके ऊपर भी गया। लेकिन क्योंकि हम पिछले बहुत दिनों से यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट में जो है वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम देख सकते हैं मार्केट में। हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ से आने के बाद मार्केट ने इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बनाया था, जिसका टारगेट रहता है इक्वल टू द साइज ऑफ पोल। सो ये पोल की साइज का इसका टारगेट जो कि हमें एग्जैक्ट मिला था इस वाली कैंडल में, इस कैंडल पे टारगेट मिला था। उसके बाद भी हम देखेंगे तो एक और इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल ही पैटर्न बना है यहाँ पे। और इसके जो टारगेट होगा वो इक्वल टू साइज ऑफ पोल। सो इसकी इक्वली इसका टारगेट होगा। सो इसका ब्रेकडाउन आ गया है अभी, कंफर्म हो गया है इसका ब्रेकडाउन, क्लोजिंग भी मिल गई इसके नीचे। एक बार कोशिश की थी मार्केट ने फ्लैग एंड पोल को लाइक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देते हुए ऊपर गया था, लेकिन अगले दिन नीचे आ गया और आज के दिन पे भी इसको फॉलो थ्रू मिल गया है, मतलब फॉलो अप मिल गया है इसके नीचे क्लोजिंग आना मतलब। अभी उसके बाद अभी और हम एक हेवी रेड कैंडल ऐसे देख सकते हैं, शायद देखने को मिलेगी। और ये अगर देखेंगे तो इसकी जो टारगेट है वो इक्वल टू साइज ऑफ पोल, यानी एग्जैक्ट 46,000 जो हमने मतलब बहुत दिनों से हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि 46,000 इज अ टारगेट फॉर आवर व्यू टिल द एंड ऑफ मंथ। और उसके बाद शायद ये यहाँ पे कुछ शायद डबल बॉटम ऐसा कुछ बना के, या फिर क्योंकि बजट डे है इसका नेकलाइन निकाल के ऊपर जाएगा, या तो क्योंकि बजट डे है सो एक यहीं पे हमको बड़ी ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल सकती है, एक हेवी बिग बार कैंडल जिसे कहते हैं बजट डे पे। कुछ ऐसी लाइक 1000 या 2000 पॉइंट की कैंडल हो सकती है वो। सो कुछ भी हो सकता है लेकिन मार्केट में अगले आगे जाके, लेकिन फिलहाल के लिए जो मूव है मार्केट में वो मुझे लगता है कि शायद ही डाउन ट्रेंड में जाएगा। बिकॉज मार्केट में जो होता है वो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो मार्केट में जो ट्रेंड है वो फिलहाल डाउन है, सो बाइंग करने का कोई सेंस बनता नहीं मुझे लगता है ऐसे केसेस में। तो देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट में कैसा भी हो रहा है आज का। आज देख सकते हैं मार्केट में जो है वो बहुत बार बायर्स को बुलाया मार्केट ने, यहाँ पर भी गैप अप ओपन होके ऊपर तो गया, लेकिन अगले ही दिन देखिए बहुत शार्पली डाउन आ गया। बैक टू बैक हेवी बॉडी की रेड कैंडल्स बनी। और सेलर्स ने जो अपना हर बार अपना वाला जो प्रेजेंस है मार्केट में वो बता दिया है। हालांकि बायर्स भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन बायर्स में उतना कन्विक्शन नहीं, क्योंकि बायर्स के साथ में अभी ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड जो है वो सेलर्स के साथ में है। आप जब भी ट्रेड कीजिएगा किसी भी इंडेक्स में हो, बिटकॉइन में हो, लाइक करेंसी पेयर्स में हो, फॉरेक्स में, कहीं पे भी हो, आप जरूर से उसके पिछले जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो जरूर देखिएगा। देखिए ये जो ट्रेंड है वो सेलर्स के फेवर में है, इसलिए बायर्स कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कोई आपसे हेवी बाइंग नहीं आ पा रही है। सो जब तक ये डाउन साइड का टारगेट, हालांकि वो टारगेट कैसे बना तो एक बार और मैं बता देता हूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। वो टारगेट जो है वो ये लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद बना है। ये जो लेवल है देख सकते हैं, यहाँ से एक बार नीचे आया था मार्केट, फिर इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट लिया था स्ट्रॉन्ग, फिर यहाँ से लिया था एंड अगेन यहाँ से लिया था। सो एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता है, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर जो कि टॉप पे बना है एकदम। सो इसका जो टारगेट होता है इक्वल टू द साइज ऑफ हेड। ये जो हेड का साइज होता है वो है 4500 का, यानी 9% का। सो अगर हम यहाँ से देखेंगे 9% डाउन साइड के लिए या फिर 4500, सो ये एग्जैक्ट आता है कुछ 45,500 के नियर बाय, 45,500 के नियर बाय आता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियसली एक हेवी एक्टिविटी हुई थी बाइंग की, देखिए कितना ऊपर गया था मार्केट यहाँ से।
स्ट्रांगली। सो हमने डिसाइड किया था कि लाइक मार्केट यहाँ तक भी आ जाएगा, यही तक हम अपना टारगेट रखते हैं, जो है 46,000। और वो 46,000 का टारगेट अभी हमने देखा, एज पर दी इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न हमको वही अचीव हो रहा है टारगेट, क्योंकि इक्वल टू साइज ऑफ पोल। सो ये जो पोल की साइज है इसके हिसाब से देखेंगे तो नियर बाय 46,000 तक का टारगेट हम पेंडिंग है, जो कि देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और मार्केट क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडल्स और यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है अभी भी। सो अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहाँ से थोड़ा पुल बैक, और इसका जो लो लो जब निकलेगा मार्केट, सो इसके बाद भी एक हेवी लाइक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। और देखते 15 मिनट पे हमने यहाँ से अपना एनालिसिस रिज्यूम करते हैं। सो यहाँ पर एक बार और बायर्स को इनवाइट किया गया था मार्केट, ये देखिए शार्प फॉल आने के बाद हेवी बाइंग आई, इसे यहाँ से बैक टू बैक 6 to 7 ग्रीन कैंडल्स बनी थी। और उसके बाद देखेंगे तो एक और यहाँ पर एक बॉटम लगाने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है, लेकिन इसने इसके नेकलाइन के ऊपर कंफर्म क्लोजिंग नहीं दिया। सो जब ये मार्केट डाउन साइड आया, एक बार यहाँ से जब डाउन साइड आया मार्केट स्ट्रांगली, सो ये तो एक बॉटम बन गया। सो इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक लाइक ये हो गया लो, सो ये हो गया हायर लो, उसके ऊपर बना हुआ जो लो है। सो अभी इसके हिसाब से क्या होता है, मार्केट को ये वाला जो है हाई ये तोड़ के ऊपर जाना चाहिए था, तब हम कर सकते थे शायद कि यहाँ पर एक परफेक्ट डबल बॉटम है, डब्ल्यू पैटर्न बना है। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जैक्ट ऐसा ही बने जैसा लाइक बुक्स में पढ़ते हैं या फिर देखते हैं चार्ट पैटर्न में। कभी कभी ऐसा भी डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है जिसका जो डब्ल्यू का जो सेकंड बॉटम रहता है ऊपर शिफ्ट हो जाता है, इसके हिसाब से यम पैटर्न भी हम देखते हैं बहुत बार। एक तो ये वाला यम होता है एग्जैक्ट वाला, और एक थोड़ा ऐसा यम पैटर्न बन जाता है कि सेकंड वाला जो टॉप है वो थोड़ा नीचे आके नीचे चला जाता है। ये वाला बहुत बार जो है हमें एग्जैक्ट लाइक टारगेट दे देता है, 1:2 मिनिमम दे ही देता है। सो ये यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न की भी कोशिश हुई थी, जो कि एक पियर बुलिश पैटर्न होता और इसके ऊपर के अगर निकल जाता, लेकिन देखिए यही के सेलर्स ने जो है बहुत हेवीली मार्केट को फिर से पुश डाउन किया, नीचे लाइक ड्रैग किया मार्केट को। सो क्या होता है ना कि यहाँ पर जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पर बाइंग लगाई थी एसएल लगा के, सो उनको थोड़ा तो यहाँ पर शायद कुछ रिटेलर एंटर हुए होंगे। सो उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अभी क्या होता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के बाद जब मार्केट टाइम स्पेंड करता है तो उसको ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपने और हमने बहुत बार यही देखा है, बहुत से लोग यही बताते हैं कि जब मार्केट में इतनी बैक टू बैक 6 या 7 ग्रीन कैंडल्स बनी उसके बाद कहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखिए जो ट्रेंड का जो रोल है वो कितना बड़ा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही मार्केट में कुछ भी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी कीजिए। सो आप देखिए कि यहाँ पर टाइम तो स्पेंड किया मार्केट ने, लेकिन फिर से बायर सेलर्स ने जो मार्केट को डाउन साइड की तरफ पुश किया है मार्केट को। सो फिर से मार्केट डाउन आ गया, यहाँ से यहाँ के सेलर्स को अपना लाइक लॉस बुक करना पड़ा। और अभी मार्केट जो है वो यहाँ के सेलर्स को भी टारगेट करेगा। यहाँ से अभी मुझे फिलहाल तो नहीं लगता कि कोई ऊपर साइड की पॉसिबिलिटी बनती है। दिख रही है बैक टू बैक रेड कैंडल्स है, एक या दो छोटी छोटी बॉडी की ग्रीन कैंडल्स बन रही है। अभी आप यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी एक डाउन साइड ही प्रेशर बनेगा। सो अभी मार्केट क्लोजिंग को ज्यादा टाइम है नहीं, वैसे तो मार्केट अभी ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो लाइव मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक बार मार्केट ने ऐसे सपोर्ट लिया था, फिर दूसरी बार लिया, तीसरी बार भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई थी। सो लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं है, ये जो है इसमें क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ऊपर से सेलर्स का जो प्रेशर है वो दिख रहा है इस कैंडल में। सो ये सस्टेन वाली ग्रीन कैंडल नहीं थी। तो मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया, सेकंड बार, लेकिन थर्ड बार इसको एक हेवी रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पर भी एक ट्रेड बन सकता था, कुछ 100 पॉइंट का लगा के, और 200 पॉइंट का शायद टारगेट, एग्जैक्ट 200 पॉइंट ही मिला है। सो 1:2 का यहाँ पर मिल जाता अच्छे से टारगेट। और देखेंगे थोड़ा 5 मिनट पर भी मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहूंगा, यम पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है ना कि जब मार्केट अभी सेलिंग में है ना, तो मार्केट में हमको जो है बायर्स के ट्रैप ढूंढने पड़ते हैं। सो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है एक बायर का ही ट्रैप था, क्योंकि इसका नेकलाइन ब्रेक आउट नहीं हुआ ये वाला। सो इस वजह से क्या हुआ ना, एक अब देखिए यहाँ से शार्पली डाउन, यहाँ से सेकंड टाइम डाउन, थर्ड टाइम क्या हुआ कि उसके पास भी नहीं गया मार्केट, उसके नीचे से ही डाउन आ गया। लेकिन अगर हालांकि आकर अगर इसका ब्रेकडाउन ब्रेकआउट मिल जाता, तो शायद बहुत से लोग जो है ना वो बाइंग साइड में भी चले जाते, जो कि एक
मुझे लगता है कि वो गलत डिसीजन होता है। ऐसा कुछ अगर हेवी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ से, तो शायद मार्केट जो है वो इसका जो एसएल है यहाँ के, और यहाँ के जो एसएल है उसको भी मार्केट लेने के लिए शायद ऊपर चला जाता। सो ये टारगेट ओपन हो जाते फिर ऊपर के जो है ना टारगेट। लेकिन सेलर्स जो है ना वो रिस्क नहीं लेने चाहते, तो सेलर्स ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस के पास भी मार्केट ने आने दिया, उसके नीचे से उसके बिलो से ही मार्केट को और ज्यादा नीचे लेके आ गए सेलर्स। सो ये होती है कि मार्केट में जो ट्रेंड है ना उसको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर हम देखेंगे 5 मिनट में भी, तो एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऐसा बनता है कि अगर हम देखेंगे तो एक यम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है हमको। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, सो एक यहाँ पर एक बॉटम बनाया मार्केट ने, एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर तो गया। हालांकि अभी इसको इसका जो है वो हाई तोड़ के एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दे देनी चाहिए थी यहाँ पे। तब जो है ना ये ट्रेंड का लाइक जिसे इम्पल्स मूव कहते हैं वो उसका कंटिन्यूएशन हो जाता, इसके ऊपर चला जाता। लेकिन हुआ क्या, अगर हम देखेंगे तो अब देखिए कि यहाँ से मार्केट जब ऊपर गया तो यहाँ तक एक दो ग्रीन कैंडल्स तो बनी, जो कि बाइंग साइड की बड़ी कैंडल दिख रही है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत से लोगों को लगेगा कि अभी इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। सो आपको जब तक ट्रेड नहीं करना, तब तक क्लोजिंग की आपने बात सुनी होगी, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं होती किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे, आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। इवन तो आपका यहाँ से व्यू जो है वो बाइंग साइड का है, लेकिन आप देखिए कि ये ग्रीन कैंडल की क्लोज होने के बाद इसका हाई के ऊपर किसी ने भी क्लोज नहीं दिया मार्केट में। ये वाली रेड कैंडल तो गई, ये इसी सब से गई कि मार्केट में बहुत से बायर्स को बुलाया, लेकिन अगले ही मूवमेंट में देखिए ये जो तीन रेड कैंडल्स है ना, ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर बहुत से लोगों के एसएल गए। यहाँ पर एसएल लगा के बहुत से लोग ऊपर साइड के लिए गए थे, जो कि ट्रेंड के फेवर, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के फेवर में भला ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो ट्रेंड है, हेवी डाउन ट्रेंड, उसके फेवर में बिल्कुल नहीं था। तो हम देखिए कि अगले ही लाइक कुछ 5-10 मिनट में उनका एसएल भी गया यहाँ से, यहाँ पे जो जिन्होंने बाइंग की थी बिग ग्रीन कैंडल देख के, तो उनका भी एसएल मार्केट ने ले लिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि एक एग्जैक्टली परफेक्ट ग्रीन यम पैटर्न बन गया, डबल टॉप जिसे कहते हैं। सो ये जो है ना एक डबल टॉप एक बियरिश पैटर्न है, और क्योंकि ट्रेंड भी बहुत दिनों से बियरिश है, तो ऐसे में अगर आपको ये यम पैटर्न मिल जाता, तो इसकी नेकलाइन ब्रेक डाउन होने के बाद, जैसे ही इसकी ये नेकलाइन इस हेवी रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया, तो उसके बाद क्या होता है ना कि कोई कोई आपको कहेंगे कि आपको थोड़ा पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए, रिटेस्ट के लिए मार्केट आता है। सो यहाँ से रिटेस्टिंग के लिए आ सकता है, लेकिन ये रैली आपके हाथ से मिस हो जाती। शायद मैं भी यहाँ पे होता, थोड़ा वेट करता रिटेस्टिंग के लिए, एक थोड़ा इस जो रेड कैंडल की इसकी 50% तक आए, फिर वहां से अगर हम छोटा एसएल बन जाता है और सेलिंग वगैरह। लेकिन जो रिस्क ट्रेडर है वो ऐसे केसेस में लाइक ट्रेड ले भी लेते हैं शायद। सो ये जो इसका कुछ ज्यादा एसएल तो बनता नहीं, 100 पॉइंट का एसएल बनता है। अगर इसके लो के नीचे भी देते तो कुछ 80 पॉइंट का ही बन रहा है। 80 पॉइंट के एसएल के साथ में अगर देखेंगे तो ये लो के लिए हम, या फिर इसके ऊपर कुछ 1:2 जहाँ पर आपको सुटेबल लगेगा टारगेट। देखिए आपका एसएल जो है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए। एसएल आप हमेशा ही फिक्स रखिए। टारगेट आप खुला रख सकते हैं, 1:1 होने के बाद आप यहाँ तक जो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ तक ले गया थी शायद। जैसे ही वन यहाँ पर 100 पॉइंट दिख जाते हैं, तो ये जो एसएल है, तो जो हमने इसके ऊपर लगाया था, इसके ऊपर जो एसएल लगाया था वो शायद हम यही पे ले गए थे। तो आप देखेंगे वापस मार्केट वहां तक गया भी नहीं, उसके नीचे लाइक जो है सस्टेन कर रहा। तो आप ये बड़ी रैली कैप्चर करने का यही एक होता है कि जैसे आपने एसएल लगाया, अब यहाँ का एसएल जो है वो ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर शिफ्ट कीजिए, ऊपर शिफ्ट कीजिए। तो आपको शिफ्ट करना चाहिए एसएल, तभी आप बड़ी रैली को एक लाइक मन में कुछ डर रखे बिना ही कैप्चर कर सकते हैं। वरना तो क्या होता है ना कि मार्केट इतना वोलेटाइल है अभी का, तो ये ऐसे बैक टू बैक 3-4 ग्रीन कैंडल है, बैक टू बैक ये जो 3-4 रेड कैंडल है, वैसे केसेस में आपको कभी भी अपनी पोजीशन खुली नहीं रखनी चाहिए। आप टारगेट भले ही खुले रख लें, लेकिन एसएल तो आपको स्ट्रिक्ट रखना ही चाहिए। एसएल में नो कॉम्प्रोमाइज, विद एसएल एंड विद लाइक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड जो होता है मार्केट में, और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट जो होता है, साइकोलॉजी जो होती है, वो आपको अपनी जो साइकोलॉजी, वो अपने आपको साइकोलॉजी अपनी प्रोटेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट हमेशा यही चाहता है कि वो रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी खराब कर दे। कभी भी बीच में भी कुछ बैक टू बैक सेलिंग आ जाती है, बैक टू बैक बाइंग आ जाती है। सो साइकोलॉजी आपको इंटैक्ट रखनी है, वो तभी रहेंगी जब आपके छोटे छोटे एसएल होंगे। छोटा जैसे लीजिए 60, 80, 100, 100 के ऊपर ज्यादा करके मत लीजिए, मत ऐसे। और आपका टारगेट जो है 1:2, मिनिमम तो 1:2 के ऊपर लाइक एटलीस्ट, और ग्रेटर देन 1:2 ही आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना चाहिए। मनी मैनेजमेंट प्रॉपर कीजिए। अगर आपके लाइक टोटल अकाउंट में अगर आपकी कुछ
से 1 लाख रुपीज है। सो आप इसको हो सके तो 4 या 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, लाइक 20,000 ईच करके आप डिवाइड कीजिए, या 25,000 ईच करके 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, और फिर आप उससे ट्रेडिंग कीजिए। देखिए आपका 1/3 मनी जो है ना वो आपका अकाउंट में सेव होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि बाइंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लाख है तो आप डायरेक्टली 50,000 या फिर सीधा कोई कोई तो 1 लाख से भी ट्रेड लेने के लिए आगे पीछे नहीं देखता, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन करने के लिए आपके पास फंड होना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या होता है कि मार्केट में आपके पास थोड़ा नॉलेज वगैरह आ जाता है, लेकिन फंड नहीं रहता उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। और मार्केट में जो प्राइस एक्शन अभी भी बहुत ब्यूटीफुली फॉलो हो रही आ रही है। सो देर इज नो डाउट कि मार्केट में आप प्राइस एक्शन के भरोसे ही रही है। मैं तो कहूंगा कि आपके आपने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं ठीक है, आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में दो चीजें जो है वो है प्राइस एक्शन और एक ये जो ट्रेंड, जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड के साथ आप चलिए और प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड बनाइए। अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, सो अभी कुछ 5 मिनट बाद मार्केट क्लोज हो जाएगा। सो ये जो है इसके इस रेट की जो लो था, इस हेवी बिग बार रेट कैंडल का जो लो था, उसके नीचे आज मार्केट क्लोजिंग देने जा रहा है। सो अभी मुझे लगता है कि कल के या परसों के दिन में भी कुछ एक यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल भी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ से शायद कुछ बन सकती है इसे रेड कैंडल जो इसका लो भी निकालेगी, और आने वाले कुछ दिनों में हमने जो 46,000 या 46,500 का जो जोन हमने डिस्कस किया है प्रीवियसली, ये जोन तक मार्केट कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकती है, आने वाले कुछ दिनों में। या फिर उसके अगर नहीं पहुंच पाया शायद मार्केट, क्योंकि मार्केट में जो है ना, मार्केट में हम कोई भी चीज को हम एकदम लाइक ऐसा होगा ही ऐसा नहीं कह सकते कि अभी बहुत ब्यूटीफुल सेलिंग जो बन रही है यहाँ पर इसका लो निकालने के बाद, ये हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि मार्केट में ऐसा होगा, लेकिन क्या होता है ना कि मार्केट में कोई भी अगर जो सिनारियोज है वो थोड़े चेंज हो गए, कुछ न्यूज बन गई, कुछ ऐसी न्यूज आ गई सो डिस्टर्बिंग है कुछ, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज भी हो जाता है, लेकिन प्राइस एक्शन तो मार्केट में सुप्रीम है। सो मार्केट में कुछ दिनों में मुझे लगता है कि यहाँ तक अपने को टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकता है। कुछ हेवी कैंडल्स बना के मार्केट यहाँ पे आ सकता है, और बजट के दिन हो सकता है, या फिर उसके बाद थोड़ा कुछ बजट शांत होने के उसका मुंह शांत होने के बाद कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना के, जो कि डबल डबल बॉटम जिसे कहते हैं, वैसा कुछ बना के मार्केट फिर अपनी ऊपर साइड की जर्नी जो है कंटिन्यू कर पाएगा या करेगा। ऐसा हमारा व्यू है। देखिए मार्केट में मैं भी यही बिलीव करता हूँ कि एनालिसिस हमारे हाथ में होता है, लेकिन मार्केट जो है वो अपने हिसाब से बिहेव करता है। सो देर इज नो डाउट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी ट्रेडिंग।